नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर मैं एक सीक्रेट या एक लॉजिक रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, और वो लॉजिक जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एनालिसिस करने में। दोस्तों, यहाँ पर ना देखो, होता क्या है कि आप एक्सपीरियंस के साथ जो है आप चीज़ें सीखते हो, और अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपके लिए मार्केट इजी हो जाता है। और ये आपको समझना ज़रूरी है कि लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, अगर आपको सर्वाइव करना है तो। और एक बात याद रखना, आप जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर सर्वाइव करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको मैं एनालिसिस करने के बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट लॉजिक समझाऊंगा जो कि आपको बुकिश नॉलेज से हटके पूरा का पूरा एक अलग ही रूप देगा आपको समझने में कि मार्केट के अंदर हम किस तरीके से पता लगाएं कि फ्यूचर की पोजीशंस के अंदर आज या फिर कभी भी पोजीशंस किस टाइप की बनी है, फ्यूचर के पोजीशंस जो हैं बुलिश बनी है या बेरिश बनी है, हम कैसे पता लगाएं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना और कोशिश करना कि इस वीडियो को 2 बार देख लें आप लोग, और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और शेयर के साथ साथ मतलब मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी लॉजिक मैं आपको आज बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे शायद आपको ना मिले वो लॉजिक। और ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैंने वैसा लॉजिक नहीं देखा है और मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे लॉजिक्स हैं। जिस बात को भी आपको समझना है मैं प्योर लॉजिक के साथ आपको समझा सकता हूँ। मेरे पास बहुत लॉजिक्स हैं, मैंने अपने लाइफ में बहुत रिसर्च एंड मतलब कहते हैं ना, जिस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको रिसर्च करनी होती है, रिसर्च करने के बाद उसको लॉजिक को ढूंढना होता है, उस लॉजिक को फिर ढूंढने के बाद उसको अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने के बाद उसकी एक्यूरेसी ढूंढनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैंने पिछले मतलब मैं रेगुलरली यही काम करता रहता हूँ। मैं हमेशा जब भी मार्केट के अंदर रहता हूँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ अपने लिए करता रहता हूँ। और दोस्तों, उसी में से मैं आपके उसी रिसर्च में से आज मैं आपके लिए एक नया लॉजिक ढूंढ के लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और आई एम श्योर कि ये लॉजिक आपको पूरे वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इट इज़ माई चैलेंज। तो दोस्तों, पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लास्ट लेटर पार्ट ऑफ वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा क्या लॉजिक है और किस तरीके से हम पता लगाएं फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो एनालिसिस था वो ये था कि हमारा लास्ट वीडियो हमने पोस्ट की थी जो वाली, इसमें हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है 17,800 की जो कॉल है क्या कहते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं अरे आपको कैसे पता लगता है ये कि भाई 17,800 का ही कॉल जो है कैरी फॉरवर्ड करके गया है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी लॉजिक है, और अगर आज की जो वीडियो है उसके अंदर, वो आज की वीडियो के अंदर अगर 1,000 लाइक आ गए, 1,000 लाइक अगर आ गए और आपने इसको शेयर किया मैक्सिमम, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ का भी एक डिस्क्लोज़र दूंगा अपनी किसी अपकमिंग वीडियो के अंदर कि मुझे कैसे पता लगता है कि कॉल राइटर था बड़ा प्लेयर एफआईआई या फिर कुछ पुट राइटर था और कहाँ पर था। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है दोस्तों, ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों, हमने पुरानी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि कॉल राइटिंग 17,800 की कल के गया था कौन एफआईआई। दोस्तों, 2 दिन का डीके खाया क्या कहते हैं एफआईआई ने, छुट्टी मनाई क्रिसमस की। 2 दिन का डीके खाने के बाद करंट वीक के एक्सपायरी में अगर कोई यहाँ पर 17,800 की कॉल को होल्ड करके बैठा है तो उसका डीके जरूर होगा सैटरडे संडे में। और जब मार्केट आज ओपन हुई तो आप 5 मिनट के कैंडल के ऊपर देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो मार्केट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मार्केट इस कैंडल पे मार्केट ओपन हुई और वहीं ओपन हुई जहाँ पर था। तो यानी कि मार्केट को सेम लेवल के ऊपर, याद रखना, मार्केट को सेम लेवल के ऊपर जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है कि आपका जो भी प्रीमियम होता है वो डिक्रीज माना जाता है। और क्योंकि वो टाइम वहाँ पर टाइम डीके है, 2 दिन का टाइम लेगा था, तो ऑप्शन का नेचर होता है डिक्रीज करना। तो यहाँ पर जो है जो भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गया था कौन एफआईआई 17,800 की जो कॉल थी जो कैरी फॉरवर्ड करके गया था, एफआईआई कॉल राइटिंग करके गया था, वो पोजीशंस को प्रॉफिट में क्लोज किया। प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट हुआ डीके की वजह से। जो डीके यहाँ पर 2 दिन का लगा तो वो 2 दिन के डीके की वजह से ये प्रॉफिट में आ गई उनकी पोजीशंस, और उसने पहली 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही ये पोजीशंस क्लोज कर दी थी। दोस्तों, प्रॉफिट में पोजीशंस क्लोज करने का मतलब यह है कि जो बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनाई थी वो प्रॉफिट में आ चुकी हैं, अब वो पोजीशंस कुछ और नहीं बनाएगा। अब मैं हमेशा से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस लिंक से ओरिजिनल चैनल हमारा टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन करिए। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ।
अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको डेफिनेटली सिग्नल मिलते हैं। और दोस्तों आज भी सिग्नल मिल दिया था मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एग्जैक्टली 9:20 के ऊपर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर पुट सेलर एक्टिव हो चुके हैं, पुट सेलर जो है वहाँ पे आ चुके हैं मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली 9:40 तक ये प्रूव हो चुका था कि स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर अंदर ही एफआईआई ने कॉल राइटिंग का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था और वहाँ पर 17,800 की जो है पुट राइटिंग शुरू कर दी थी स्टार्टिंग के मॉर्निंग के डाटा के हिसाब से। और जो मैसेज दिया गया था वो आपको एग्जैक्टली 9:20 के ऊपर दिया गया था। दोस्तों यही फ़ायदा है कि आप अगर सही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सुबह 9:20 के ऊपर सिग्नल मिल चुका था कि आज यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव हो चुके हैं, तो इसलिए आपको बेरिश पोजीशंस क्लोज करनी है। और दोस्तों इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे टेलीग्राम से जो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन सबको देखें यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ। तो यहाँ पर जो है 63% लोगों ने जो है अपनी बेरिश पोजीशंस क्लोज कर दी थी और बुलिश पोजीशंस ले ली थी और पूरा दिन प्रॉफिट में रहे वो लोग। तो दोस्तों ये था बेनिफिट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस टेलीग्राम चैनल को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, कभी भी आप फेक चैनल जो हमारे नाम से बने हुए हैं उसको ज्वाइन मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि फेक चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज एग्जैक्टली 9:20 के ऊपर पता लगा लिया था कि यहाँ पर बड़ा पेड़ जो है अपना कॉल राइटिंग का प्रॉफिट बुक कर रहा है और पुट राइटिंग कर रहा है। दोस्तों जैसे ही पुट राइटिंग का मैसेज आया उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर अपसाइड की रैली दिखाई। दोस्तों एक सेकंड मैसेज भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था जब मार्केट यहाँ थी, तो यहाँ पर 18,000 के आसपास जब मार्केट थी, तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने आपको मैसेज दिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि बड़ा प्लेयर जो है 18,000 की पुट भी सेल कर रहा है। लाइव मार्केट में पता लग रहा था हम लोगों को। तो दोस्तों ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ डाटा पॉइंट से दिखती है, कैसे दिखती है मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताऊंगा। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आज की वीडियो के अंदर कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए। नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोग मुझको लाइक नहीं करते या फिर हमारे लॉजिक्स को लाइक नहीं करते तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मैं भी यहाँ पर फ्री का ज्ञान बांटूँ। तो ये चीज़ आपके हाथ में है कि आपको सीखना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम शेयरिंग वीडियो की और लाइक आपको करने होंगे। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 18,000 की पुट राइटिंग की गई है और फ्रेश पुट राइटिंग की गई थी यहाँ पर 18,000 की, किसके द्वारा, एफआईआई के द्वारा। और यहाँ पर जो है उसका इम्पैक्ट आपको दिखा, फिर मार्केट 18,100 तक भी गई थी, 18,080 तक गई थी। दोस्तों ये होता है फ़ायदा। तो ये था आज का क्या कहते हैं इंडिकेशन जो फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया और मेंबर्स के साथ भी ये चीज़ शेयर की गई थी। और हमने एग्जैक्टली मतलब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है एफआईआई के पोजीशंस ट्रैक की। दोस्तों वनडे का जो चार्ट है वो क्या बता रहा है, वनडे का चार्ट जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर पोजीशंस जो हैं, चलो पोजीशंस नहीं, अब चार्ट की बात करते हैं। चार्ट जो है यहाँ पर प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि अभी तो मार्केट बाउंस कर गया, लेकिन हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर जो ये पूरी मार्केट है बाउंस कर गया तो ये क्या ऊपर निकल जाएगा या फिर ये एक डेड कैट बाउंस है, यानी कि क्या मार्केट का बॉटम बन गया है या फिर ये एक डेड कैट बाउंस है, ये हमें टेस्ट करना होगा। दोस्तों इसके लॉजिक जो मैं आपको आज आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि यहाँ पर जो है प्रोप्राइटर और एफआईआई जो हैं दोनों के दोनों कॉल राइटिंग करके गए थे और ये कॉल राइटिंग आज प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। मैंने आपको समझा दिया है, कॉल बाइंग जो है वो उस वक्त लॉस में थी और उन्होंने लॉस बुक किया रिटेल ट्रेडर्स ने। और अभी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से पुट राइटिंग का एफोर्ड करके गए हैं वो भी 18,000 की। याद रखना यहाँ पर ये पता लगाने का एक लॉजिक है और मैं इस चीज़ को लॉजिक के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ कि 18,000 की पुट राइटिंग का एफोर्ड करके गया है कौन, बड़ा प्लेयर, वो भी एफआईआई और प्रोप्राइटर दोनों इस वक्त बुलिश हैं ऑप्शंस में। और पुट बाइंग करी है किसने, रिटेल ट्रेडर्स ने। तो दोस्तों ये था आज का ऑप्शंस का डाटा जो कि बुलिश है मेरे हिसाब से। और ये बुलिश जो है वो क्या कहते हैं बड़े प्लेयर की पोजीशंस कौन सी है मैंने आपको समझा दी हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे और यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है क्या समझना कि यहाँ पर जैसे ही 5 लाख के आसपास इनकी पोजीशंस पहुँचती हैं रिटेल ट्रेडर्स की, मार्केट जो है इनके अगेंस्ट रिवर्स कर जाता है, रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में रिवर्स कर जाता है। आज भी वही हुआ और ये हमने अपने लॉजिक जो है पुरानी वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ पर ये 5 लाख के आसपास पहुंची थी, मार्केट रिवर्स कर गया था। यहाँ भी 5 लाख के आसपास पहुंची थी, मार्केट रिवर्स कर गया था। तो वही हुआ आज के दिन कि जैसे ही इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस इनकी जैसे ही लॉस में कटी तो मार्केट रिवर्स कर गया आज के दिन भी। तो दोस्तों अब इनकी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं लॉस के अंदर और भी इनके पास कुछ भी नहीं है ऑन हैंड पोजीशंस। ओवरऑल बहुत मैक्सिमम पोजीशंस इस वक्त नहीं है। डीआईज जो है वो इस वक्त शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, आपको शॉर्ट बिल्डअप इनका दिखेगा यहाँ पर 22% पोजीशंस हैं। तो डीआईज इस वक्त बेयरिश हैं। एफआईआईज जो है उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके मार्केट को ऊपर लेके आए शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने देखो अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, यहाँ पर 15% शॉर्ट कवर किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये इस वक्त बुलिश हैं
प्रोप्राइटर्स जो है वो भी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके, तो इन्होंने भी अपनी शॉर्ट कवरिंग कर दी। देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की है ना, तो ये भी इस वक्त बुलिश है। तो आज की कहानी ये है कि रिटेल ट्रेडर जो है बेरिश है और प्रोप्राइटर और एफआईआई दोनों बुलिश हैं। तो डाटा पॉइंट्स बुलिश ही हैं, फ्यूचर्स के भी एंड ऑप्शंस के भी। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया, ये चीज़ बुलिश है। बात करते हैं फटाफट से ट्रैकर की। तो ट्रैकर के हिसाब से देखिए दोस्तों, ट्रैकर के हिसाब से ये जो ट्रैकर है, 1 तारीख को बताया है ट्रैक करने के मार्केट जो है टॉप बना चुका है। अभी भी मार्केट के अंदर रिवर्सल टू द अपसाइड नहीं है डाटा पॉइंट के हिसाब से। जो भी ये अभी जो बाउंस आया है आज के दिन, ये केवल और केवल एक टेक्निकल बाउंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल और केवल एक टेक्निकल बाउंस है। यहाँ पर कोई भी सिग्नल अभी तक नहीं मिला है हमको डाटा पॉइंट्स के ऊपर कि यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है, ऐसा कुछ भी सिग्नल नहीं मिला है। तो टेक्निकल बाउंस जो है वो ओवरसोल्ड मार्केट होने की वजह से आया है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अभी भी जो है हमारा ये सिग्नल जो है वो रेड ही रहेगा। मतलब एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी जो है बेरिश ही है। अब बेरिश मार्केट के अंदर भी जो है डेड कैट बाउंस आते हैं, इस बात को समझना होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी अपने चार्ट के थ्रू। तो चार्ट के अंदर मैं क्या करने की कोशिश करूँ, समझिए कि मार्केट के अंदर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तो बेरिश का ही है, लेकिन बीच बीच में क्या है, ये बाउंस आते हैं, इस तरीके से बाउंस आते हैं। तो ये भी जो है एक बाउंस ही है, इस बात को समझना। तो बाउंस जो है वो 1 से 2 दिन रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। समझ गए आप? तो ये चीज़ जो है ओवरऑल जो ट्रेंड जो बेरिश है, इस चीज़ का जो इंडिकेशन है वो हमारा डाटा पॉइंट बताता है। तो वही ये इंडिकेशन मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वो भी रेड कलर से। तो दोस्तों ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश है, अभी भी यहाँ पे रिवर्सल हमें नहीं दिखा है, ये एक टेक्निकल बाउंस है, इस बात को समझना। और अभी ये चेक कर सकते हो, यहाँ पर केवल शॉर्ट पोजीशन क्लोज की गई है, इसी वजह से यहाँ पर ये जो है इंडिकेटर थोड़ा बुलिश हुआ है और उसमें मार्केट भी बुलिश हुई है। अब दोस्तों फटाफट से ये तो अब समझ में आ गया आपको, और यहाँ पे ट्रैकर पता लग गया, सबको पता लग गया। और अब जो है फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है वो ये बोल रही है कि 18,000 की जो पुट राइटिंग है वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं कौन, बड़े प्लेयर। तो 18,000 जो है वो आपके स्क्रीन पे आएगा ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो 18,000 के यहाँ पर जो है हैवी पुट राइटिंग की गई है आज के दिन, ये बड़े प्लेयर एफआईएस की है। और साथ में 18,100 की जो है ये जो अनवाइंडिंग की गई है, यानी कि मार्केट 18,100 जा सकता है आसानी से, इसके ऊपर मार्केट जा सकता है आसानी से। तो मतलब मार्केट का डाटा तो फिलहाल बुलिश ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या ध्यान से समझना, वीडियो लंबी होगी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन लर्निंग करनी है तो करना पड़ेगा, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चार्ट पे ये बाउंस है, कहाँ तक सस्टेन कर सकता है, इस पॉइंट तक 18,200 तक मार्केट अगर बाउंस करके आ जाए तो शॉक्ड मत होना, क्योंकि ये डाटा बता रहा है। ठीक है, लेकिन केवल एक ये बाउंस है, ये हमें कैसे पता लगेगा? वैसे पता लगेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो भी जनवरी मंथ के अंदर जो पोजीशंस हैं, जनवरी मंथ के अंदर जो पोजीशंस बनी हुई हैं फ्यूचर्स के अंदर, वो दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, इस बात का ख्याल रखना। ये पोजीशन शॉर्ट बिल्डअप है, और ये जो चीज़ है ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहोगे, अब जो बुकिश नॉलेज है वो आपको क्या कहेगी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ किया है, और जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ किया है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी पॉजिटिव है। तो चेंज इन, जब ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है और प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ करता है, तो उसका कंक्लूजन ये होता है कि लॉन्ग बिल्डअप है। ये क्या है? ये एक बुकिश नॉलेज है, याद रखना। ये क्या है? ये बुकिश नॉलेज है। ठीक है, तो दोस्तों बुकिश नॉलेज जो है मार्केट में नहीं चलती है। और अब मैं आपको समझाऊंगा, यही लॉजिक के पीछे मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि मुझे 1,000 लाइक इस वीडियो में चाहिए और मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए। और ये वीडियो का अंदर जो लॉजिक बता रहा हूँ ना मैं, कहीं पे नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप जाके सर्च करिएगा। और अगर मिले तो मुझे ज़रा इसको शेयर जरूर करना, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, ये ऐसा लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। और भी लॉजिक है मेरे पास, लेकिन जब बताऊँगा जब 1,000 लाइक मिलेंगे। दोस्तों फटाफट से चलते हैं, अब फाइनली हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे मैंने पता लगाया है कि ये शॉर्ट बिल्डअप है। देखो दोस्तों, एक आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए पहले मैं आपको ये हटा देता हूँ। ये अब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब फाइनली आते हैं हम अपने लॉजिक के ऊपर। ठीक है, तो अब हम फाइनली आते हैं। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको ना ये डेरिवेटिव की भाग कॉपी डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड कर ली, ओपन कर लिया, और अब याद रखना 26 दिसंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा है। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है,
आपको निफ्टी का फ्यूचर का इसके अंदर फ्यूचर इंडेक्स करेंगे हम और इसमें लिखेंगे निफ्टी। ठीक है, चलो निफ्टी ले लेते हैं। मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले समझने में। ये 26 तारीख का है दोस्तों, और यहाँ पर पोजीशंस वही दिखनी है जो अभी मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दी। ठीक है, अब ये क्या है, ये शॉर्ट बिल्डअप है। ठीक, यहाँ तो पोजीशन क्लोज हुई हैं, ये तो शॉर्ट कवरिंग ही है। ठीक है, ये शॉर्ट बिल्डअप है। लेकिन अब ये शॉर्ट बिल्डअप क्यों है? लॉजिक क्या कहता है कि प्राइस ऊपर जाए और पोजीशंस बने तो वो लॉन्ग बिल्डअप है। बुकिश नॉलेज ये कहती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। अब देखो ध्यान से, अब ये तो हुई आज की रिपोर्ट। अब हम कल की रिपोर्ट भी इसको पहले, एक दिन पहले की रिपोर्ट भी इसके अंदर भाव कॉपी जो है हम डाउनलोड करेंगे, जानने के लिए कि क्या ये लॉजिक के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है। कैसे? भाव कॉपी करेंगे, फ्राइडे की जो है हम डेट डालेंगे और फिर ये गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। ये हो गया। बैंक निफ्टी का व्यू भी अभी हम शेयर करेंगे, उसका भी वेट करना। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे सामने क्या खुल के आ गया, 23 का डाटा। ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है समझना, लेकिन आपको शायद ये समझाया जाता नहीं है कहीं पर भी। समझाया जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, नहीं समझा जाएगा तो भैया वो क्यों नहीं समझाते, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो निफ्टी के ऊपर आते हैं। अब देखो, ये निफ्टी का डाटा है आपका 23 फरवरी का। क्लियर? ठीक है, और ये जो डाटा है ये है 26 तारीख का, 26 ऑफ दिसंबर, टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि भैया ये जो है ना, ये शॉर्ट बिल्डअप है। 26 में जो हुआ है वो कैसे हुआ है, अब ध्यान से समझो। लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, जो सेटलमेंट प्राइस है वो है 134, ठीक है, ये वाला। और जो क्लोजिंग सेटलमेंट प्राइस और जो स्पॉट की क्लोजिंग है वो कितनी है आज की, 18,014। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 18,014 जो है वो स्पॉट की क्लोजिंग है। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर देख लेते हैं, ये जो क्लोजिंग है वो कितनी है, उस दिन की कितनी थी, फ्राइडे की 17,806। ठीक है, तो ये स्पॉट की क्लोजिंग थी। ठीक है, ये तो क्लियर ही था कि यहाँ पर ये जो था शॉर्ट बिल्डअप था, और आज भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। कैसे? अब जो है डिफरेंस पता लगाओ। डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? जो मार्केट का स्पॉट है, ठीक है, जो सेटलमेंट प्राइस है वो 23 का सितंबर, 23 ऑफ दिसंबर का जो सेटलमेंट प्राइस है वो ये वाला है, माइनस करेंगे हम स्पॉट और फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा था, जो क्लोजिंग हुई थी, उसका डिफरेंस 167 पॉइंट का डिफरेंस था दोस्तों फ्राइडे के दिन। यानी कि फ्राइडे के दिन जो स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस था वो कितना था, 167 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा था। क्लियर? प्रीमियम में चल रहा था। याद रखना, अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है कहीं पर, तो प्रीमियम जो होता है 167 पॉइंट का अगर है तो वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो इंक्रीज करेगा अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है। नहीं इंक्रीज करता तो कम से कम सेम लेवल पे तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? अब यही चीज़ हम चेक करते हैं कि आज का जो 26 तारीख को जो एक्शन हुआ है उसके अंदर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। सेटलमेंट प्राइस क्या है, ये है। स्पॉट क्या है, ये है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 120। क्या आया है, 120। आज के दिन मार्केट ऊपर गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ का जो जनवरी का जो प्रीमियम है वो डिक्रीज कर गया। कितने पॉइंट से, 47 पॉइंट से। प्रीमियम डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि वहां पर कोई शॉर्ट कर रहा है। समझ में आ गया? शॉर्ट कहां कर रहा है, जनवरी में। कितना सिंपल पॉइंट है, बुकिश नॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट है। 47 पॉइंट को डिक्रीज किया गया, क्यों? क्योंकि वहां पर शॉर्ट बिल्डअप किया गया, वो भी हैवी पोजीशन से। 9 लाख के आसपास की पोजीशन बनी है आज, 9,88,000 की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिपीट देख लेना इस लॉजिक को,
और अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बुकिश नॉलेज जो होती है ना वो किसी काम की नहीं होती, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही काम की होती है। अब आपको समझ में आ गया कि जनवरी में कैसे शॉर्ट बिल्डअप है। इसीलिए ये आज के दिन जो है जनवरी मंथ के अंदर जो है वो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इस बात को समझ लेना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, याद रखना मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी बहुत गई डेड कैट बाउंस से गई, लेकिन फिर भी बढ़ती मार्केट के अंदर अगर कोई शॉर्ट बिल्डअप कर रहा है दोस्तों ये एक बेयरिश साइन है। इसलिए अभी भी आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब हो जाएगा, नहीं तो आपके साथ, और आपका माइंड जो है बायस हो जाएगा। ठीक है, डाटा पॉइंट जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या पिक्चर पूरी क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ 1000 लाइक मिल जाएंगे, ये मेरा टारगेट है, मिलेंगे। देन हम अपना नेक्स्ट जो लॉजिक आप बोलोगे कि ललित कैसे पता लगा आपको कि 18,000 की पुट राइटिंग की गई है बड़े प्लेयर के द्वारा, कैसे पता लगता है आपको कि पुट राइटिंग, हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मुझे अब मेरा रिवॉर्ड भी चाहिए जो मैंने आपको आज का लॉजिक डिस्क्लोज करके दिया है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ मुझे मिलेगा अभी। तो निफ्टी के एनालिसिस में आपको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जा सकता है क्योंकि आज तो बुलिश पोजीशंस हैं, लेकिन एक या दो दिन मार्केट ऊपर जाते हुए आपको बहुत हैवी बुलिश पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। और इंट्राडे में ही अगर बुलिश पोजीशंस लेनी है तो इंट्राडे में ही लेनी है, हम कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे। क्योंकि एक या दो दिन मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट या 3 दिन बुलिश सेंटीमेंट रखने के बाद मार्केट नीचे ट्रैक कर देते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट बिल्डअप करते रहते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, और उन पोजीशंस को प्रॉफिटेबल लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़े प्लेयर की एक प्ले करने की निशानी है। वो क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग बुलिश रहें, मैक्सिमम लोग बुलिश रहें ताकि उनको ट्रैप करा जा सके इजीली। क्लियर हो गया? और आसान शब्दों में मैं आपको बता नहीं सकता। बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो आपको लेकर देता हूँ। बैंक निफ्टी जो है वो आज अच्छी चली, बहुत अच्छी चली और मज़ा आ गया। क्या कहते हैं इसको, मतलब खतरनाक चली है। ठीक है, मैं क्या बोलूँ, 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव है, और ये चीज़ आपको सुबह बताई गई थी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब ये देखो, ये एक रेसिस्टेंस लाइन है, ये एक रेसिस्टेंस लाइन है, और इसलिए मार्केट इस रेसिस्टेंस लाइन तक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्निकल बाउंस जो है वो ड्यू था मार्केट के अंदर, वही टेक्निकल बाउंस पे वही टेक्निकल रिकवरी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अभी सिचुएशन मैंने आपको समझाई बड़े प्लेयर की, बड़ा प्लेयर आपको चाहता है कि वो आप बुलिश हो जाओ ताकि वो अपना माल चिपका सके यहाँ पर। ठीक है, उनकी पोजीशंस क्या हैं हम जानते हैं, हम यहाँ पर उस हिसाब से प्ले करेंगे। अब कल के दिन मार्केट बुलिश रह सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अपनी बुलिश पोजीशंस को केवल इंट्राडे में ही प्ले करूंगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। कोई भी डाटा चेंजेस होगा, जैसे कि आज हुआ सुबह 9:20 के ऊपर, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो गई है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। एक्सपेक्टेड है 1000 लाइक मिल जाएंगे, और मैक्सिमम शेयरिंग करना, क्योंकि ऐसे लॉजिक्स शायद आपको कहीं ना मिलें, और मेरे पास बहुत लॉजिक्स हैं, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, इसलिए आई वॉन्ट माई रिवॉर्ड नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।